हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का और 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिडॉक्स टर्म है ना, ये दो रिएक्शन से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। मीन्स एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली इससे देखा गया है कि मोस्ट ऑफ जितनी भी रिएक्शंस होते हैं ना, दे आर रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर हम किसी पार्टिकुलर आयनिक इक्वेशन को छोड़ दें तो सारे के सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिडॉक्स ही होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव सोडियम ऑक्साइड, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो इसको हम लोग इस रिएक्शन को भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। सिमिलरली H2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद H2 बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये जितने भी 4 एग्जांपल्स मैंने ले रखा है ना, सभी के सभी रिडॉक्स रिएक्शन हैं। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना हुआ है। तो रिडक्शन का डेफिनेशन अलग होता है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन अलग होता है। ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ देखते हैं तो ये जितने भी 4 एग्जांपल्स हमने लिख रखा है ना, दे ऑल आर रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना। तो आगे